आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आज का प्रसंग अति संवेदनशील है। आज मंदोदरी का विलाप है और ऐसा विलाप, ऐसा क्रंदन जो संभवतः आज से पहले न देखा गया हो, क्योंकि यह विलाप एक विचित्र प्रकार का विलाप है। इस विलाप में व्यंग्य भी है, धिक्कार भी है, सम्मान भी है, शोक भी है, दुख भी है। इतने सारे भावों का सम्मिश्रण इस विलाप में है। और करने वाली कौन है विलाप? रावण की पत्नी महारानी मंदोदरी। स्थिति क्या है वो समझ लीजिए। प्रभु श्री राम ने 31 बाण रावण को मारे, जिनमें से एक ने तो रावण के अमृत कुंड को सोख लिया नाभि में जगह जाके। बाकी 30 रावण का सिर और उसकी भुजाएं लेकर उड़ गए और वे रामबाण मंदोदरी के पास उन सभी को छोड़ आए। बाद में रावण का जो धड़ था उसको प्रभु ने 2 भागों में बांट दिया, क्योंकि वह भी उत्पात मचा रहा था। अब ससम्मान रावण का वह कटा हुआ धड़ भी मंदोदरी के पास पहुंचा दिया गया। मंदोदरी के सम्मुख इस समय रावण का सिर, उसके सारे हाथ और उसका वो बीच से कटा हुआ धड़ सब उसके सामने पड़ा है। ये है पूरी की पूरी सिचुएशन, यानी वस्तु स्थिति उस समय की। जो परिदृश्य है वो कैसा है। अब इस समय मंदोदरी करती है विलाप, और विलाप के साथ बहुत कुछ कह भी रही है साथ साथ। ये सब चीज़ें ना बहुत सूक्ष्म हैं, इसलिए बहुत आसानी से पकड़ में नहीं आती। बहुत कठिनाई है इनको पकड़ने में और पकड़वाने में भी। अब मैं उसकी व्याख्या करूंगा यहाँ, पर बहुत ही गहरी समझ वाले, बहुत ही हृदय से जुड़े हुए लोग इसे पूर्ण रूपेण समझ पाएंगे। चलते हैं, उस दृश्य में प्रवेश करते हैं जहां मंदोदरी विलाप कर रही है। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खस परे। पति की ऐसी दुर्दशा देखकर, उसका शव देखकर मंदोदरी मूर्छित हो गई और भूमि पर गिर पड़ी। स्वाभाविक था गिरना। ऐसी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि रावण की ऐसी दुर्दशा होगी। जुबती वृंद रोबत उठ धाई, तेह उठाई रावण पही आए। और जो अन्य स्त्रियां थीं वे समूह में दौड़ी दौड़ी गई मंदोदरी को उठाया और मंदोदरी को किसी प्रकार से होश में लाकर रावण के पास ले आई, जहां रावण का शत विक्षत शव पड़ा था। पति गति देखते कर ही पुकारा। अपने पति की ऐसी गति देखकर, गति क्या है? दुर्गति है। उसे देखकर मंदोदरी पुकार पुकार कर रोने लगी। छूटे कच्छ नहीं बपुष संहारा। उसके बाल बिखर गए और देह की सुध ना रही, देह संभाले नहीं संभलती थी। उर ताड़ना कर ही बिधनाना, और वह विभिन्न विभिन्न प्रकार से अपनी छातियां पीट रही थी। रावण की अन्य स्त्रियां भी और मंदोदरी भी। दुख इतना अधिक था, पीड़ा इतनी अधिक थी, खेद इतना गहन था कि छातियां एक प्रकार से नहीं अनेक प्रकार से पीटी जा रही थी। रोवत कर ही प्रताप बखाना। वे विलाप कर रही थी, रो रही थी, रावण की अन्य सभी रानियां भी, और साथ साथ
रावण के प्रताप का बखान भी कर रहे थे। विशेष रूप से तो मंदोदरी प्रलाप करते हुए रावण के प्रताप का बखान कर रही है, क्योंकि महारानी तो वह है। रावण के सबसे निकट मंदोदरी ही थी। तो बल नाथ डोल नित धरने, क्या कहती है मंदोदरी? हे नाथ, हे मेरे स्वामी, तुम्हारे बल से ये सारी धरती डोलती थी। रावण का नाम ही सुनते पूरा संसार कांप उठता था, अर्थात पूरी धरती डोल उठती थी। तेजहीन पावक सस्तरने, और तुम्हारा तेज कैसा था मेरे नाथ कि ये आग, ये सूर्य, ये चंद्रमा सब फीके थे आपके तेज के आगे। ऐसा आपका तेज था। शेष कमठ सही सकही न भारा, शेषनाग और कछुआ, जिनके लिए कहा जाता है कि शेषनाग ने धरती को अपने फन पर उठा रखा है और कछुए ने मंदराचल पर्वत का भार अपने ऊपर उठाया था। मंदोदरी कहती है, हे मेरे नाथ, ये भगवान शेषनाग और कच्छप अवतार, ये भी आपका भार सहन नहीं कर पाते थे। सोतन भूमि पर हूँ भरी छारा, आपका वही शरीर आज धूल से भरा हुआ भूमि पर पड़ा हुआ है। अब मंदोदरी यह सब क्यों कह रही है? रावण को सुनाते हुए, उसके शव को सुनाते हुए, क्योंकि ये रावण की ही बातें हैं जो यहाँ मंदोदरी उद्धृत कर रही है, रावण को सुना रही है। वे कह तो यह रही है मंदोदरी कि आप कहा करते थे, क्या कहा करते थे कि मंदोदरी, मेरी एक हुंकार से पूरी धरती डोल उठती है और ये सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ये सब मेरे तेज के आगे फीके हैं। शेषनाग और ये कच्छप अवतार, ये भी मेरा भार नहीं उठा सकते। हे मेरे नाथ, आप गर्वित होकर ये सब बातें कहा करते थे और आज देखिए आपका यह शरीर शव के रूप में परिणत होकर किस प्रकार से दुर्गति को प्राप्त होकर भूमि पर धूल से भरा हुआ पड़ा है। वरुण कुबेर सुरस समीरा, रण सन्मुख धरि काहू न धीरा। और आप कहा करते थे क्या कि ये वरुण, कुबेर और इंद्र, वायु, ये सब के सब युद्ध के अंदर मेरे सामने कभी धैर्य नहीं धारण कर सकते, अधीर हो उठते हैं, भाग जाते हैं, भयभीत होते हैं मुझसे, मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते ये सब। भुजबल जितहु काल जम साईं, हे मेरे साईं, हे मेरे स्वामी, रावण के शव से कह रही है मंदोदरी। कितनी पीड़ा से भरकर कह रही है, कहती है, हे मेरे साईं, भुजबल, आपका ये जो भुजाएं हैं, इनका जो बल था, जीते हूँ इसने जीत लिया था काल जम साईं, काल को और यमराज को, इन दोनों को आपके इन भुजाओं के बल ने जीत रखा था। आज पर हूँ अनाथ की नाई, और आज देखिए आप कैसे अनाथ के समान पड़े हुए हैं, जैसे किसी अनाथ का शव पड़ा होता है। इस प्रकार से आज मेरे साईं, मेरे स्वामी, आज तुम्हारा यह शव पड़ा हुआ है। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, तुम्हारी जो प्रभुता थी, अर्थात तुम्हारा जो नाम था, तुम्हारा जो यश था, जगत विदित, सारा संसार जानता था। ऐसा कोई ना था पूरे संसार में कि उसके सामने रावण का नाम लो और वह कहे कि मैं नहीं जानता। आपकी प्रभुता इस प्रकार की थी। सुत परिजन बल बरने न जाए, आपके पुत्र, संबंधी, इनका बल, इनके बल का वर्णन ही नहीं हो सकता था। आपका जो पूरा कुटुंब था, उसका जो बल, क्या महिमा उसके बल की, बखान ही नहीं हो सकता, ऐसा बलशाली आपका कुटुंब। राम विमुख असहाल तुम्हारा, और राम से विमुख होते ही देखिए आपका ये क्या हाल हो गया। देखिए कुछ नहीं हुए, बस आप राम से विमुख हो गए और दुर्गति आपकी कैसी हो गई है। रहा न को कुल रोवनिहारा, आपके इस कुल के अंदर कोई रोने वाला भी नहीं बचा।
इतनी दुर्गति को आप प्राप्त हुए हैं कि आपका वह कुल, जिसके कुटुंबी, पुत्र, मित्र, संबंधी इत्यादि जितने भी थे, आपकी सेना, जिसके बल का कोई बखान ही नहीं कर सकता था। किसी से कहो कि रावण के बल का बखान करो तो वो हाथ जोड़ देता था कि बस की बात नहीं है। रावण तो इतना बलशाली है जिसने काल को जीत लिया, यमराज को जीत लिया, वरुण, कुबेर, पवन, इंद्र, इन सब को जीत लिया। संसार जिससे कांपता है उसके बल का बखान कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो आपके संबंधियों का और आपका, इन सब के बल का जो बखान नहीं कर सकते थे, आज आपके उसी कुल के अंदर कोई रोने वाला भी नहीं बचा। और ये सब किस कारण से? राम से विमुख होने के कारण से। तो बस विधि प्रपंच सब ना था। हे नाथ, ये विधाता का जो सारा प्रपंच था सब आपके वश में था। अब इस संसार को क्या कह रही है मंदोदरी? किन शब्दों का उपयोग कर रही है संसार के लिए? कि विधाता का प्रपंच। वास्तव में ये सारा संसार एक प्रपंच ही है, विधाता का रचाया हुआ। तो मंदोदरी कह रही है कि हे मेरे नाथ, विधाता का ये सारा प्रपंच, ये सारा संसार सब आपके वश में था। आपकी बात को कोई नहीं मोड़ सकता था। आप जो कह दें वही ब्रह्म वाक्य। सभय दिसिप नित नाव ही माथा। और जितने भी लोकपाल थे वे सब भयभीत होकर आपके सामने नमस्कार करते थे। मैंने कहा ना शुरू में, मंदोदरी जो बात कह रही है ना, पकड़ में नहीं आ सकती आसानी से। मंदोदरी कोई साधारण स्त्री थोड़ी ना है। उस समय की विदुषी, बातों में रावण भी मंदोदरी से नहीं जीत सकता था। मंदोदरी रावण को ऐसा धोती थी कि रावण का सिर झुक जाता था। आपने पिछले प्रसंगों में सुना ही होगा कि मंदोदरी जब रावण को समझा रही है तो किस प्रकार से लज्जित करती है रावण को। रावण के पास उत्तर देने के लिए कुछ नहीं है। रावण की बोलती बंद कर देती है मंदोदरी, निरुत्तर कर देती है। तो यहाँ जो अब बात कह रही है ना, रावण के शव से, मैंने कहा ना पकड़ में नहीं आ सकती, लेकिन देखिए फिर से क्या कह रही है। सभय दिसिप नित नाव ही माथा। कि ये लोकपाल जितने भी थे इत्यादि देवता सब सदा भयभीत होकर आपको नमस्कार किया करते थे। सभय कैसे करते थे? भयभीत होकर। क्यों? क्योंकि आपने इतना आतंक मचा रखा था। हृदय से कोई आपका सम्मान नहीं करता था, भय के कारण करते थे, डर के कारण। तो डर के कारण किया गया सम्मान कभी भी स्थायी सम्मान होता ही नहीं है। जितने भी तानाशाह हैं संसार के, जितने भी हुए हैं और आगे होंगे, उन सब के सम्मुख देखिए प्रजा कैसे सिर झुकाती है, भय के कारण। उनकी जो स्वागत करने की शैली होती है प्रजा के, राजा को देखते समय उनकी आंखों में एक बनावटी हंसी होती है, बनावटी खुशी, जिसे बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है, बिल्कुल साफ साफ। एक हृदय के आह्लाद से उत्पन्न हुई आंखों की चमक, मुख की कांति, वह एक भिन्न प्रकार की होती है। और भय के कारण सम्मान करने की वह एक अलग प्रकार की, बिल्कुल अलग प्रकार। आप कभी ध्यान से देखिए, जो चापलूस लोग होते हैं वो जब बॉस के आगे खड़े होकर बॉस का सम्मान करते हैं, घिघियाते हैं, दांत निपोड़ते हैं, जरा उनका चेहरा देखिए, किस तरह से वे प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम अपने बॉस का कितना सम्मान कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में वो सम्मान थोड़ी ना हो रहा होता है। उनका मुख सब बता देता है कि हम तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, तुम्हें ठग रहे हैं। और जब कोई अपने गुरु के सम्मुख जाता है तो उसके मुख पर जो प्रसन्नता आती है, जो आनंद आता है, जो आह्लाद आता है,
वह अलग पहचाना जाता है, अलग दिखाई देता है। तो यहाँ जितना भी संसार था वो भय के कारण रावण को नमस्कार करता था। अब तब सिर भुज जम्बुक खाए। है ये मंदोदरी की, हे मेरे स्वामी, आपका वह सिर जिसके आगे देवता और लोकपाल भी आके अपना सिर झुकाते थे, नतमस्तक रहते थे, आज आपके उसी सिर को और आपकी उन भुजाओं को जिससे यमराज भी कांपता था, काल भी कांपता था, इन दोनों को आज जम्बुक खा रहे हैं, अर्थात गीदड़ खा रहे हैं। सोच सकते हैं कितनी दुर्गति कि वह महाप्रतापी रावण और उसका सिर और भुजाएं आज गीदड़ खा रहे हैं, नोच नोच कर खा रहे हैं। ऐसी दुर्गति। तो ये मंदोदरी रावण के शव को व्यंग्यात्मक शैली में सारी बातें कह रही हैं, उसके प्रताप का तो बखान कर रही हैं और साथ साथ यह भी कह रही हैं, राम विमुख यह अनुचित नाही। क्या कह रही है? देखो कितनी मंदोदरी न्यायप्रिय है। कहती है राम से विमुख होने के बाद आपकी जो ये दुर्गति हुई है ना, ये अनुचित नहीं है, उचित है। तो ये तो होना ही था, यह तो होना ही था। राम से आप विमुख हुए। राम का अर्थ क्या? सत्य से विमुख हुए। जो भी सत्य से विमुख होगा उसकी यही दुर्गति होगी। अब एक अन्य बात गहराई से जो समझने वाली, कि यदि कोई साधारण औरत होती, एवरेज वुमन, साधारण, तो इस समय वह क्या कर रही होती? रावण के शव के पास बैठी मंदोदरी के समान छातियां तो पीट रही होती, विलाप भी कर रही होती, लेकिन साथ साथ राम को जी भर कर कोस रही होती कि इस राम ने देखो ये क्या हाल कर दिया, और पानी पी पी कर, रो रो कर राम को कोसती रहती, राम के लिए अशोभनीय शब्द कहती रहती। स्वाभाविक है, जन सामान्य है, जिसके कि बौद्धिक तल का और मानसिक तल का इतना विकास नहीं हुआ, वह तो स्त्री यही कहती कि जिसने उसके पति का वध किया उसे वह कभी माफ नहीं करेगी। जी भरकर कोसती राम को वह। लेकिन यहाँ पर बहुत उच्च चेतना की स्त्री मंदोदरी है, साधारण नहीं। वह तो कब से रावण को समझा रही थी कि राम से विमुख मत होइए, ये अपने पाप के कर्म सारे छोड़ दीजिए, लेकिन रावण नहीं समझा। तो आज मंदोदरी अपने ही पति को कोस रही है वहां पर और कह रही है कि आपका ये हाल तो होना ही था। राम से विमुख होकर जो आपके साथ हुआ ये कोई गलत नहीं हुआ, अनुचित नहीं हुआ। राम विमुख यह अनुचित नाही, काल बिबस्पति कहा न माना, अग जग नाथ मनुज कर जाना, काल बिबस्पति कहा न माना। कहती है कि आप क्या हो गए थे, काल के वशीभूत हो चुके थे और आपने कोई कहा किसी का भी नहीं माना, किसी का भी। औरों की तो छोड़ दीजिए, सबकी बात, मेरी बात भी नहीं मानी आपने। जिससे प्रेम करने का आप इतना दावा करते थे, उस अपनी पत्नी महारानी मंदोदरी की भी बात नहीं मानी। कितना समझाया था मैंने। अग जग नाथ मनुज कर जाना। और आपने क्या किया कि जो पूरे संसार के नाथ थे, जगन्नाथ प्रभु श्री राम, आपने उनको एक साधारण सा मनुष्य जान लिया। आपका हर समय एक ही व्यवहार रहा कि राम क्या है, राम तो एक साधारण सा मनुष्य है। इससे आगे आप कुछ देख ही नहीं पाए, जबकि वे साधारण मनुष्य थोड़ी न थे। वे तो इस पूरे चराचर जगत के नाथ थे, आप समझे ही नहीं।
जान्यो मनुज कर दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं। और ये जो श्री हरि हैं, ये अग्नि के रूप में अवतरित होकर इस धरती पर आए और क्या किया? ये जो राक्षसों का जो वन था, इस पूरे वन के लिए दावानल बनकर उसे खा गए, जलाकर भस्म कर दिया। मनुष्य के रूप में अवतरित हुए थे, अग्नि का रूप थे और सब राक्षसों के जंगलों को खा गए। ये सब राक्षस क्या थे? मंदोदरी कह रही है, आप सभी राक्षस जैसे कि कोई जंगल हो और उस जंगल के बड़े बड़े पेड़ हों, और राम क्या हैं? राम मनुष्य के रूप में जैसे अग्नि बनकर आए और सारे जंगलों को जलाकर राख कर दिया। कितने भी भयंकर जंगल हों, भयानक जंगल हों, विषैले जंगल हों, लेकिन अग्नि के समक्ष जंगलों का भला कहाँ पार चलता है। लेकिन आप समझ ही नहीं पाए ये बात, समझाई गई फिर भी नहीं समझे। जेहि नमत शिव ब्रह्मादिसुर पिय भजहु नहीं करुणामयम। कहती है, हे मेरे पिया, हे प्रियतम। कितने दुख से भरी है मंदोदरी इस समय। इन शब्दों से ही आप अनुमान लगा सकते हैं। कहती है, जेहि नमत, जिन प्रभु श्री राम को शिव ब्रह्मादिसुर, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, सारे देवता नमस्कार करते हैं, हृदय से सम्मान पूर्वक नमस्कार करते हैं। जिन प्रभु श्री राम को प्रिय भज हो नहीं, हे मेरे पिया, आपने उनको ही नमस्कार नहीं किया। आपके आराध्य शिव हैं, उन शिव के हृदय में वे श्री राम बसते हैं। वे आपके आराध्य भगवान शंकर राम का ही सुमिरन करते हैं, लेकिन आपने अपने अहंकार में उन करुणामय प्रभु श्री राम का स्मरण नहीं किया, उन्हें कभी नहीं भजा आपने। देख रहे थे कि आपके ही आराध्य, तब भी अकल नहीं आई, इतना आपका अहंकार कि भगवान शिव भी राम का भजन कर रहे हैं और आप उनसे सदा विमुख रहे, उन करुणामय से, उनसे। अजन्मते पर दो रथ पापोगमय तव तनु अयम। कहती है मंदोदरी, मेरे स्वामी, जन्म से लेकर आज तक आपने क्या किया? आपने परद्रोह किया, अर्थात केवल शत्रु बनाए। संसार के साथ आपने सदा शत्रुता का भाव रखा, मैत्री भाव तो रखा ही नहीं जन्म से आज तक। और क्या किया? पापो अगमय तव तन अयम। और आपका जो ये पूरा शरीर है, पाप का घर बन गया, पाप का घर, और कुछ नहीं था ये आपका शरीर, सिर्फ पाप का घर था। और ये पाप का घर क्या करता था? पूरे संसार के साथ द्रोह करता था, शत्रुता का भाव रखता था। मित्रता, प्रेम, करुणा, ये भाव तो आपने कभी रखे ही नहीं। सारे संसार को आपने सिर्फ सताया और अपने इस शरीर को पाप का घर बना लिया। तुम हो दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम। वे जो निर्विकार पर ब्रह्म श्री राम हैं, उनकी कृपा देखिए, मैं उनको नमस्कार करती हूँ। मंदोदरी कह रही है कि मैं प्रभु श्री राम को, जो कि निर्विकार पर ब्रह्म है, उनको नमस्कार करती हूँ। तुम ही दियो, आप जैसे पापी को, जिसने सारे संसार को केवल सताया और कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं किया, जो पाप का घर था उसको भी अपना धाम दे दिया। ऐसे निर्विकार निरामयम निज धाम रामम नमामि ब्रह्म। मैं उन राम को नमस्कार करती हूँ जो इतने करुणा के सागर हैं, जिन्होंने आपको अपना धाम दे दिया। अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन। अब ये जो मंदोदरी ने कहा है आह, ये जो शब्द यहाँ पर तुलसीदास जी लेकर आए हैं,
मंदोदरी के हृदय को चीर चीर कर आ रहा है ये बार, चीर चीर कर। मंदोदरी की आत्मा चीख कर पुकार कर रही है, चीत्कार कर रही है। ये मंदोदरी का चीत्कार है उसकी आत्मा का कि कैसे शब्द निकल कर आ रहा है। कहती है, मेरे स्वामी नाथ, रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन। रघुनाथ जी के समान कृपा का सागर और कोई हो ही नहीं सकता, जिनके साथ आपने इतनी शत्रुता निभाई, इतनी शत्रुता निभाई, पूरे संसार को सताया, आपका घर पाप का घर बन गया था, उसके बाद भी उन्होंने आपको अपना निज धाम दे दिया। तो श्री राम रघुनाथ जी के समान अन्य कोई करुणा का सागर है ही नहीं। जोगी वृंद दुर्लभ गत तो ही दीन भगवान। योगियों के समूह जिस गति के लिए अनंत अनंत जन्मों तक साधना करते हैं, अनंत अनंत जन्मों तक, वह परम पद भगवान ने आपको यूं ही दे डाला। योगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। रघुनाथ जी ने, भगवान श्री राम ने वह दुर्लभ गति आपको यूं ही दे दी। उनके समान भला करुणा का सागर कोई और होगा? मंदोदरी ने इस सारे विलाप के अंदर बार बार एक ही बात की और संकेत रावण को किया है कि देखिए, आपका अहंकार किस प्रकार से छिन्न भिन्न और शत विक्षत होकर यहां पड़ा है। जितना आप समझते थे कि संसार में आपका मान है, सम्मान है, उतनी दुर्गति आपकी हुई यहां पड़ी है। किस प्रकार से आपका शव पड़ा है, गीदड़ उसे खा रहे हैं। क्या हुआ? आपके उस बल का, आपके उस प्रताप का, आपके उस तेज का, आपकी उस महिमा का क्या हुआ? राम से विमुख होने के बाद ये सारे तत्व दुर्गंधपूर्ण हो जाते हैं यदि राम से विमुख है। संसार में लोग क्या कहते हैं एक दूसरे से? जब किसी को अहंकार से भरा हुआ देखते हैं तो कहते हैं कि भाई अहंकार मत करो, अहंकार तो रावण का नहीं रहा, तुम तो चीज क्या हो। तो यही बात यहाँ मंदोदरी कह रही है कि आपका जो इतना अहंकार था कि मुझे कोई छू भी नहीं सकता, क्या हुआ उस अहंकार का? और एक बात जो यहाँ मंदोदरी ने रेखांकित की है कि जब भी परमात्मा मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं, देह धारण करते हैं, तब संसार उन्हें पहचान नहीं पाता। ये बहुत गहरा व्यंग्य है और बहुत गहरी बात है कि जिसे कहते हैं कि रावण महापंडित, वेदों का ज्ञाता, कहते हैं ना सब, इतना ज्ञानी। तो क्या हुआ इतने ज्ञान का? क्यों नहीं दिखाई दिया? क्यों नहीं समझ पाया? सारा संसार समझ पा रहा है, लेकिन वह एक साधारण मनुष्य प्रभु को जान रहा है। जब रावण ने वर मांगे थे ब्रह्मा जी से, तब कहते हैं कि रावण ने कहा कि मैं इससे ना मरूं। उसने बहुत गिनाए, देवता, नाग, असुर, दैत्य, दानव, ये सब अलग अलग प्रजातियां हैं। बहुत गिनाए कि ये लोग मुझे कभी ना मार सके, लेकिन मनुष्य को उसने छोड़ दिया। उसने कहा नहीं, मनुष्य को मैं इस गिनती में नहीं ले रहा, क्योंकि मनुष्य कीड़े मकोड़े हैं। किसी मनुष्य की क्या बिसात कि वह मुझे छू भी सके। तो रावण ने मनुष्य को ही नहीं गिना, बाकी सबको गिन लिया। और श्री हरि ने मनुष्य के रूप में ही अवतार लेकर रावण का सर्वनाश किया। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जब मैं देहधारी होकर आता हूं, तब संसार मुझे पहचान नहीं पाता। कैसे पहचानिएगा? पहचानने के लिए तो बहुत गहरी चेतना चाहिए ना, बहुत दिव्य दृष्टि चाहिए। तो पहले उतनी दिव्यता तो हम में हो, तभी तो हम प्रभु को पहचानेंगे।
और बात यही नहीं है, बात यही नहीं है, इससे भी आगे की बात मैं बता दूं। आज सारी गहरी बातें चल रही हैं, तो गहरी बातें बताने के क्रम में मैं बता दूं, हनुमान जी बता रहे थे मुझे कि प्रत्येक व्यक्ति के पास परमात्मा जाता है, प्रत्येक व्यक्ति के पास, ऐसी बात नहीं। और लगभग सभी व्यक्ति परमात्मा को दुत्कार देते हैं। वह ऐसा रूप, ऐसा रंग, ऐसा ढंग, ऐसी स्थिति में जाता है मनुष्य के पास कि जब मनुष्य उसे ठुकराए ही ठुकराए। पहचानेगा कैसे? कैसे पहचानेगा? तो हनुमान जी कहते हैं कि अपने जीवन काल में मनुष्य न जाने कितनी बार परमात्मा को ठुकराता है, विमुख होता है, दुत्कारता है। परमात्मा फिर भी करुणा करके बारंबार उसके पास जाता है। तभी तो कहा है, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाएं। सारे भेष सब नारायण के हैं, और वे नारायण न जाने कौन सा रूप धरकर आपके सामने आ जाए और पता लगे कि आप उन्हीं नारायण के रूप को गालियां दे रहे हैं, दुत्कार रहे हैं, लतिया रहे हैं नारायण को। सोचिए आप कितना बड़ा पाप आपसे होता होगा कि जब आपके सामने प्रभु आते होंगे रूप बदलकर, और आप उन्हें अपमानित करके भगा देते होंगे। दुनिया भगाती है, मैंने तो हजार बार देखा भगाते हुए, पर मैं बोलता नहीं। एक आध को बोल भी दिया कि ये जो आया है ना, ये परमात्मा है, और उसने मेरे कहने के बाद कि ये परमात्मा है, उस आने वाले व्यक्ति को पहले से अधिक दुत्कारा कि अच्छा ये परमात्मा है तो ले चख मजा परमात्मा। जम के दुत्कारा और अपमानित करके भगा दिया। तो यही तो माया है, यही तो अहंकार है। ऐसा छाता है कि कोई बता भी दे कि देख परमात्मा तेरे सामने खड़ा है, तो भी वह मानने को राजी नहीं होता। रावण कहाँ राजी हुआ, वाली कहाँ राजी हुआ। समझाती रही तारा वाली को, समझाती रही, कुछ समझ नहीं आया। मंदोदरी समझाती रही। ये साफ दिखाई दे रहा है सबको कि किस तरह से परमात्मा की भी यदि कोई सूचना दे दे कि ये आने वाला परमात्मा है, तो जो अहंकार से भरा है, जो माया से भ्रमित है, वह परमात्मा का किस प्रकार से अपमान करता है। मंदोदरी के इस विलाप से जो अहंकार से भरे हैं, वे बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन वे सीखेंगे नहीं, क्योंकि जो अहंकार से भरे हैं वे तो मानते ही नहीं कि हम अहंकारी हैं। वो तो इसे अपना गुण मानते हैं। आप इस प्रसंग को बहुत गहराई से अनुभव कीजिए, बहुत गहराई से, क्योंकि यह प्रसंग आपको एक ऐसे दिव्य जगत में ले जाएगा, ऐसी दिव्य दृष्टि देगा कि जिससे आप में वह समझ पैदा होगी कि जो समझ आपको परमात्मा को पहचानने की कुछ कला दे देगी। इसलिए बारंबार इस प्रसंग को अनुभव करना है, महसूस करना है। राम राम। जय
उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक अक्षय शय हनुमंता जय लंक विदाहक खल संहारक राम वियोग निहंता संजीवनी लाए लखन जियाए रघुकुल प्राण बचाए अहि पास कटा अहि रावण हत रघुवर दो मुक्त कराए रघुवर दो मुक्त कराए। सनकादित सारद शेष विशारद तब बल को नहीं जाना तोहि भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे द्रवौ सो श्री हनुमाना त्रेता द्वापर कलि सतभूषासक सब सुख राशि अनंता महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा गोजन पालक संता भोजन पालक संता।